नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा इस अकेडमी में। आज है 8 ऑफ मार्च 2022। आज है संडे। तो ऐसा ज़्यादा वैसा न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगेन बहुत न्यूज़ है, कुछ कुछ जो क्या सिली न्यूज़ है, जब बट ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो हम लोग ज़रूर से उन न्यूज़ को प्रॉपरली देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। राइट नाउ ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं बतलाना चाहता हूँ आज के क्लास में। दैट पहला तो सोर्स बता देता हूँ। हाँ, असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज तो खैर है ही, और डाउनलोडिंग लिंक इस पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर भी सकते हैं इसको। रिगार्डिंग एडमिशन्स इन भद्राइस अकेडमी, इफ़ यू एट ऑल वांट देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स वेल फॉर एनी इन्फॉर्मेशंस। आ जाता है सबसे पहला यहाँ पे असम ट्रिब्यून से यह लिया गया भरालू रिवर के रिलेटेड न्यूज़ में था ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत जनों को पता भी नहीं है भरालू रिवर है कहाँ पर ना देखो, ये एक बेसिकली रिवर तो नहीं बोलूँगा इसको, जोग्राफी अगर के टर्म्स में इसको राइवुलेट्स हम बोल सकते हैं, RIVULETES। ठीक है, एक्चुअली अगर देखोगे ये हार्ट ऑफ द सिटी से गुजरता है। यह है हमारा पल्टन बाज़ार। ठीक है, इधर है कहीं ना कहीं आपका भद्राइस। ठीक है, मैं आपका जाकर कामाख्या के सामने है ना। ये देखो, ये वाला देख रहे हो, ये वाली रिवर है ना, ये मेन जो रिवर है ना, ये वाला रिवर है आपका जाके भरालू रिवर। अब अगर आप इस रिवर को देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। राइट, मतलब लोग कूड़ा करकट इधर ही फेंकते हैं, मन काइंड ऑफ नाला बन गया ये, है ना। अब एक्चुअली एक इंटरनेशनल सेमिनार घोषित किया गया है, जिससे कहा जा रहा है दैट इस भरालू रिवर को रिजुविनेट किया जाएगा। वैसे देखो, कल के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ में था, ठीक है, बट मैंने खुद सोचा था, क्योंकि देखो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन था, तो मैंने सोचा था चलो बाद में डिस्कस कर दूंगा। बट जब मैंने ये देखा दैट इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट किया गया, तब तो भैया इसको रोका नहीं जा सकता। राइट, तो अगेन दिस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। राइट, आप सिर्फ देख लीजिए किधर से गुजर रहा है, उलूबाड़ी से गुजरते हुए बेसिकली। चलो उतना तो खैर, मेनली आपको ये रहना का हार्ट ऑफ द सिटी से कहीं ना कहीं ये गुजर रहा है। ठीक है, और ये कौन सा मिशन के अंडर ये काम किया जा रहा है जिससे रिजुविनेट किया जाएगा इस भरालू रिवर को? वह है प्रोजेक्ट मिशन भरालू। ठीक है, देखो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत जनों को पता भी नहीं होगा दैट ये भरालू रिवर एक्चुअली में बहता भी है गुवाहाटी से। राइट, सो इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट संजीवनी बूटी के रिलेटेड है। अच्छा, संजीवनी बूटी वही वाली बूटी जो क्या हनुमान जी ने लक्ष्मण को फिर से जिंदा करने के लिए ले आया था, पहाड़ी उन्होंने उठा लिया था ना। ठीक है, एक्चुअली वो गए पहाड़ में। ठीक है, उनको बोला दैट संजीवनी बूटी ले आओ। अब इनको पता ही नहीं कौन सा संजीवनी बूटी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज आ गए हनुमान जी भी वहाँ पर, है ना। तो उन्होंने सोचा चल भाई पूरा पहाड़ी उठा लेता हूँ, तो उन्होंने अपना बॉडी को एक्सपैंड किया, पहाड़ उठाया और सिंपली ले आया। एनीवेज, सवाल होता है दैट अभी ये न्यूज़ में क्यों है संजीवनी बूटी? क्योंकि देखो, एक एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी इवेंट होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में, मतलब इसी महीने के एंड में होने वाला है, मई के। अब बिहार गवर्नमेंट भी वहाँ पर जो इस बायोडाइवर्सिटी इवेंट में को प्लान कर रही है दैट इस संजीवनी बूटी को वहाँ पर डिस्प्ले करे ना। ध्यान दीजिएगा, संजीवनी बूटी मतलब ये वो बूटी थी जो क्या लक्ष्मण जी को उन्होंने जिंदा किया था, है ना। अब क्या कोई मर जाए तो, या फिर इस टाइप के कोई सीरियस हो, तो क्या संजीवनी बूटी उसको जिंदा कर सकती है? देखो, कहा जाता है इस प्लांट का पहले नाम ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम है सेलाजिनेला ब्रायोप्ट्रिस। ठीक है, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो, है ना। बट एनीवेज, ये इसका नाम है, और यह रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार के, देखो यह है बिहार का मैप, देख पा रहे हो, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है वहाँ का रोहतास डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर यह वाली प्लांट स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है इस प्लांट स्पीशीज़ की इतनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट अगर कोई नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है ना, वो इस प्लांट के जूस से बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है संजीवनी बूटी। समझ रहे हो बात? तो अगेन ध्यान में रखना, है ना। ये नाम कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स कॉपी में लिख दो, दैट माइट फेच यू बेटर। एनीवेज, नेक्स्ट दोस्तों, यह होता नहीं है दैट असम ट्रिब्यून में जो एडवर्टाइजमेंट पेजेस होते हैं, तो वहीं पर दी हुई थी। तो आई गेस देखो, ये एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दीज थिंग्स, राइट, बिकॉज यू नेवर नो कैसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मिशन भरालू आपको सिर्फ जान के रखना है दैट किस लिए है। देखो, मिशन भरालू माई लैंड माई राइट दिया हुआ था ना। अभी क्या होता है ना दैट, जैसे सोचो एक पेरेंट्स है, राइट, वो उनके 2 बेटे या फिर 3 बेटी या फिर ऐसे कुछ है, राइट। तो मान लो 2 बेटे हैं, ठीक है, तो वो अपनी ज़मीन को 2 बेटों में डिवाइड करेंगे ना। तो कभी कभी एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होता है, अगर मेरी ज़मीन को आप खरीद रहे हो तो आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। ठीक है,
बट क्या होता है ना, दैट जब पेरेंट्स अपने बच्चों को वो ज़मीन पास ऑन कर रहे हैं तो उसको म्यूटेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। अब मिशन वसुंधरा के अंदर असम गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी दैट ये म्यूटेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत समय लग जाता था, वो सब जिससे ना हो और सबको जल्दी जल्दी हो, ठीक है। जैसे में मोबाइल नंबर अपडेशन, लीगेसी डेटा अपडेशन, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ पीरियोडिक पट्टा, पट्टा भी वो बोलते हैं, मतलब वो जो स्लिप होता है ना उसको पट्टा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, बंगाल, बिहार, असम, ये सब रीजन में पट्टा बोला जाता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है, जैसे कि मैंने बोला। तो अगेन आपको सिर्फ यही याद रखना है दैट मिशन वसुंधरा जो है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। दैट्स मोर देन इनफ, है ना। नेक्स्ट, पोर्सिन वायरस के रिलेटेड है। नाउ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जनवरी में एक बहुत बड़ा न्यूज़ फैला था दैट यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ डॉक्टर्स ने एक इंसान को मतलब एक इंसान के हार्ट के अंदर पिग का हार्ट डाला है, ठीक है। सूअर का जो हार्ट होता है ना उसको डाला गया है और उस इंसान को 2 महीने तक जिंदा रखा गया था, बस 2 महीने के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई ना। अभी ये पोर्सिन वायरस किस लिए ये इससे इशू आया, क्योंकि अभी वेरियस स्टडीज कैरी आउट किए गए और पता किया गया है दैट पिग के जो हार्ट है ना, पिग के हार्ट में एक वायरस होता है जिसको कहते हैं पोर्सिन वायरस, और कहा जाता है शायद इस पोर्सिन वायरस के प्रेजेंस के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। अगर ये पोर्सिन वायरस उस पिग के हार्ट में नहीं रहता तो शायद ये बुजुर्ग भी जिंदा रहते अभी भी, ठीक है। तो यह एक ऐसा वायरस है जो क्या डैमेज कर देता है हार्ट को, ठीक है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दैट पोर्सिन वायरस किस एनिमल से एसोसिएटेड है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट में इसी टाइप के फैक्चुअल चीजें पूछते हैं। नेक्स्ट इज पल्सार्स। नाउ पल्सार्स आर अमंग फ्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट्स। देखो पल्सार क्या होती है ना, दैट इज ये बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज्ड स्टार्स होती है ना, और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होती है जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है ना। ये स्फेरिकल इन शेप होती है जैसे कि आपको दिख रहा है ओवरऑल। ये तो खैर एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपका जाकर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज सिटी, जो क्या सिटी के साइज का है, बट इसकी स्टिल सन के कंपैरेटिवली अगर इसका मास देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मास होगा इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी क्योंकि साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं पल्सर्स को, जिससे वो हमारी दुनिया की उत्पत्ति कैसी हुई है शायद इन सब चीज़ों के एविडेंस से शायद मिल सके, जैसे कॉस्मिक डिस्टेंस को कैसे प्रॉपरली मेजर्स किया जा सके। क्योंकि देखो ये स्टार्स क्या है, बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर लाइट ईयर्स अवे है, और ये सालों साल पहले शायद हुई होंगी, है ना, बट उसकी रोशनी अभी हमारे को अर्थ में मिल रही है, राइट, समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट स्टार्स अवे है फ्रॉम इंडिया, ठीक है, सॉरी इंडिया क्यों, अर्थ के रिस्पेक्टिवली देख लीजिएगा, ठीक है। तो शायद ऐसा भी हुआ होगा दैट ये तब हुई होंगी ये इवेंट्स जब शायद अर्थ बना होगा, या फिर अर्थ बनने के कुछ मिलियन साल बाद शायद हुआ होगा, समझ रहे हो बात। बट उसकी रोशनी क्योंकि हमें अभी मिल रही है तो शायद हम उनसे बहुत हद तक दुनिया की कैसी डिस्कवरी हुई है उन सब चीज़ों को पता कर सके, इसलिए ये पल्सर्स भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बीच बीच में बने हुए रहते हैं। हर साल ही अगर आप देखिएगा तो ऐसे बने हुए दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू से ये लिया गया है रिगार्डिंग, आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्रॉम GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसी फोड़ा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। नाउ किसके रिलेटेड न्यूज़ है, देखो दोस्तों इंडिया का बिड, आपको पता है दैट परमानेंट जो मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का वो कौन है, 5 मेंबर्स है। कौन आता है बताइए तो, USA, UK, रशिया, ठीक है, फ्रांस और चाइना, ठीक है। ये 5 नेशंस है जिनके पास अपना वीटो है, कोई भी रिजोल्यूशन को ये वीटो कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट दिया गया है। वैसे तो 15 मेंबर्स है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है ये और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया भी है, लेकिन एक ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के 2 साल के लिए इंडिया अपॉइंटेड है, बाद में फिर कोई दूसरा आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे न्यूज़ इसलिए था क्योंकि फ्रांस ने फिर से रिएट्रेट किया है इंडिया का पोजीशन और इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के बिड को दैट हाँ इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलना चाहिए। ना एक ग्रुपिंग है दोस्तों, यही मैं एक अलग सा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, जिसको कहते हैं G4, ठीक है। अब ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया के साथ और भी 3 नेशंस है ना। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ये 3 नेशंस है कौन कौन,
क्योंकि ये अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, एक साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, एक ईस्टर्न एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखना है दैट G4 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं, वो 4 देश, इंडिया के साथ और भी 3 देश है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। अभी तक तो इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा आपको, ठीक है, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बट एनीवेज सवाल ये भी होता है दैट ठीक है इंडिया बोल रही है दैट ठीक है परमानेंट सीट इनको चाहिए, क्या क्या क्यों इंडिया डिजर्व करती है, इंडिया की क्या क्रेडेंशियल्स है। देखो सबसे पहले तो हम लोग जो यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में वन ऑफ द मेंबर्स थे हम, ठीक है। और टिल नाउ अभी तक अगर देख लीजिएगा हम लोगों ने मल्टीपल टर्म्स ये 2 ईयर वाला नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है ना, जो कि अभी भी इंडिया का है, वह हम लोगों ने ऑलरेडी सर्व कर चुका है। तो हमारे एक्सपीरियंस तो बिल्कुल पूछिए ही मत, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पीस कीपर्स, जितने दुनिया भेजती है ना, जितना यूके भेजती है, जर्मनी उससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग भेजते हैं, है ना। इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब अगर देख लोगे बहुत ज़्यादा पीस कीपर्स मिशन भेजते हैं। पीस कीपर्स के मिशंस के आधार पर जो हम हमारे अपने आर्मीज़ के लोगों को हम लोग भेजते हैं दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस के अंडर, जिससे क्या वो फोर्स का काम कर सके। समझ रहे हो बात, है ना। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अनडाउटेडली हम दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भाई, इतनी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपने को, है ना। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, जिसको कहा जा रहा है 2027 तक हम लोग टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, ठीक है। एंड आर द प्राइमरी रीजन, अनडाउटेडली ये दो तो बिल्कुल प्राइमरी रीजंस है ही इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। मोर ओवर अगर जितने भी सारे परमानेंट स्टेट्स देख लीजिएगा सब जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। हम भी तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ना यार। अब आप बोलेगा सर पाकिस्तान भी तो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। भैया देखो पाकिस्तान जो है ना, आप देखोगे इंडिया में कोई भी जो पॉलिटिशियंस है कभी भी ऐसा नहीं बोलता है दैट हाँ कोई भी अगर हमला करेगा हम न्यूक्लियर फेंक देंगे, कभी नहीं बोलता है, ठीक है। अब पाकिस्तान का देख लीजिएगा, कुछ भी अगर इंडिया का थोड़ा भी अगर कुछ भी हुआ ना तो बोले कि हाँ हम एटमी ताकत है, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे इंडिया के ऊपर, ठीक है। वो लोग सब समय धमकी देता है और उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स मतलब उनकी प्रधानमंत्री भी देते हैं। तो देखो जब प्रधानमंत्री या फिर हायर मंत्री लोग इस टाइप के बयान देना तो उनको काफ़ी ज़्यादा बचकाना हरकत कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हरकत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं शायद दैट न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं, है ना। न्यूक्लियर वेपन्स अगर कहीं पे गिरे ना भैया नस्ल बर्बाद कर देती है, वहाँ के लोगों का बर्बाद हो जाता है वो जगह। जापान इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो शायद ही कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स आई डोंट नो शायद ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि दुनिया काफ़ी हद तक मैच्योर्ड है। हाँ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री अगर देख लीजिएगा तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी है, ठीक है। और यू नेवर नो, अभी तो ईरान भी बना रही है, और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना दे तो यू नेवर नो वो कभी भी इजराइल के ऊपर हमला भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। बट हाँ यहाँ पे बात की जा रही है दैट क्यों इंडिया को आपका जाकर परमानेंट सीट होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हाँ जितने भी मेन परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, P5 कंट्रीज़, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। और ऑफ कोर्स वी डिजर्व दिस पोजीशन। इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जी हाँ, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है सबको इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। अब आप बोलिएगा सर इसमें पाकिस्तान टर्की तो ही नहीं आता है, अब 1-2 नहीं आएगा तो उससे क्या किया जाएगा भाई, मेजॉरिटी ही सब समय विन करता है ना वोट, ठीक है। मोर ओवर हमारी लीडरशिप भी है दुनिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर, ठीक है ना। सवाल होता है दैट NSG के बारे में भी ये था, तो NSG के बारे में भी देख लेते हैं हम NSG है क्या। देखो ये 48 मेंबर का एक एलीट क्लब ऑफ मेंबर कंट्रीज़ है जो क्या डील करती है ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्रेड हो, कभी भी कोई भी सॉर्ट ऑफ फिजल मटेरियल के रिलेटेड ट्रेड अगर हो, राइट, तो मेक श्योर करेगी दैट ये डेटा जो है इन सारे 48 के 48 मेंबर कंट्रीज़ को मिलेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन से 48 मेंबर कंट्री है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। देखो ये जितने ग्रीन में कंट्रीज़ देख रहे हो आप, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ जो है इसमें है, जिसमें साउथ अफ्रीका में अगर देख लीजिएगा मात्र एक ही कंट्री है, दैट इज साउथ अफ्रीका ही इससे इंक्लूड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एशिया, मेनली एशिया और यूरोप, है ना, ये कंट्रीज़ मेनली है। एनीवेज 1974 में यह NSG बना था। क्यों? जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट किया था ना स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, उसके बाद उस रिस्पॉन्स से बेसिकली ये बना था। ये एक ग्रुप है ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ जो क्या सीख करती है, जो मतलब डिमांड कर रही है दैट हाँ फ्यूचर में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिससे ना हो। और ये कैसे डिमांड करती है? बाई कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटीरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है।
ना एक टर्म है दोस्तों लंदन क्लब, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यू नेवर नो कब कैसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसलिए हमें जानकर रखना पड़ता है दैट एनएसजी जो पहली बार मीटिंग हुई थी ना इसकी 1975 में लंदन में, ठीक है, सो उसको पॉपुलरली उस मीटिंग को कहा गया था लंदन क्लब, ठीक है। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन में आ जाए दैट लंदन क्लब वाज ऑफन सीन इन न्यूज़, बताइए ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो एटलीस्ट यू शुड नो द थिंग्स, राइट। मोर ओवर एनएसजी का जो भी मेंबर कंट्रीज में गाइडलाइंस दिया जाता है दोज आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर पर से, ठीक है। ये तो खैर आपने देख ही लिया ना। सवाल ये भी होता है दैट क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इन एसोसिएशन विद एनएसजी मेंबरशिप अगर इंडिया एक बार एसोसिएटेड से हो गई। तो देखो एक तो न्यूक्लियर मैटर के रिलेटेड टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा हमको, कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन मतलब दुनिया के एरिना में, है ना, रिगार्डिंग द न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ भी है हम भी उनको शेयर कर सकते हैं, राइट। नो अनडाउटेडली एक कंफर्म्ड क्रेडेंशियल, देखो अभी भी क्या है ना दैट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है। ऐसा नहीं है दैट ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहे हैं तो वो हमारे पास नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट क्या है ना दैट उन इन्फॉर्मेशन पे हम 100% भरोसा तो नहीं कर सकते ना जी, है ना। अब बट इनका ही सोचो, यही इन्फॉर्मेशन अगर हमको प्रॉपर डायरेक्शन से मिल जाए तो हम उस पर कन्फर्म एक क्रेडेंशियल्स हमें मिलेंगे दैट हाँ वो कन्फर्म न्यूज़ है, ठीक है। देखो कंफर्म न्यूज़ और ऐसे हवा में न्यूज़ बहुत अलग चीज़ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भद्रा है, इसमें हम लोग क्या मेक श्योर करते हैं आपको जो एकदम ऑथेंटिक चीज़ है उन चीज़ों को आपको डिलीवर किया जा सके, ठीक है। अब ऐसे भी बहुत चीज़ें होती हैं जो क्या अनऑथेंटिक है, जो क्या मैं देखता हूँ ना, मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखता हूँ चीज़ें हो चल रही है, ऑफकोर्स डिस्क्राइबली बोला नहीं जा सकता आप लोगों को, बट हाँ वही चीज़ है। एक अगर आप जैसे अब भोदरा से अगर आप जुड़ गए तो आपका ये कन्फर्मेशन एक भीतर से अंदर से कन्फर्मेशन आ जाता है दैट हाँ चलो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एटलीस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज हमारे दिमाग में घुस रहे हैं, समझ रहे हो बात। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एज वेल ऑफ कोर्स। ना दोस्तों जैसे मैंने बोला दैट इतना ही न्यूज़ था, ज़्यादा सच न्यूज़ नहीं है, बट हाँ इसके रिलेटेड हम लोग MCQs जो कल देखे थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के MCQs भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। चलो सबसे पहला कल वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड न्यूज़ में था, 2 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें पहले ऑप्शंस में जो है म्यांमार श्रीलंका, इसमें ये अगर नहीं रहता ना, ये 2 अगर हम हटा लेते तब तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाता, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन तो खैर सही है ही, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन अभी गलत है क्योंकि यहाँ पे म्यांमार और श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, और दूसरा ऑप्शन सही है, दैट इज बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का नेशनल रिपोर्ट। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट था ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अचीव, नो सब स्टेट ने नहीं अचीव किया, बिहार हैज़ नॉट स्टिल अचीव्ड, इनफैक्ट 5 ऐसे स्टेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो कि अभी तक नहीं अचीव किया, सो दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव बीन रिकॉर्डेड मोर इन नॉट मोर इन रूरल एरियाज रादर अर्बन एरियाज, ठीक है। सो इसलिए डी विल बी द, क्योंकि दोनों गलत है ना, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, यह एक फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो क्या बिल्कुल सही है, दूसरा वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या हंगर को एड्रेस और फूड सिक्योरिटी को भी एड्रेस करती है। तो जी हाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है, इसलिए करेक्ट जो सीक्वेंस हो गया वो है BDC, ठीक है, जिसमें सभी लोगों ने आप लोगों ने बॉर्शा साइकिया, उपासना, श्रेया घोष, देवराज, जो जिंटू, सबने एवरीवन हैज गिवन राइट आंसर, सो वेरी गुड। आज का क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। पहला स्टेटमेंट है इट सीक्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटीरियल एंड इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। द गाइडलाइंस गिवन बाय NSG टू द मेंबर स्टेट्स आर बाइंडिंग इन नेचर। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। दूसरा है पोर्सिन वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग, है ना, एक है डॉग, एक है बैट, पिग या फिर बफेलो, ठीक है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इस दोनों के आंसर्स देना है, ठीक है। चलो दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। नाउ इसका क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि सरकार जो भी लेजिस्लेशन पास करती है ना उसके क्या प्रोज कॉन्स होते हैं वो हमें पता रहने चाहिए, राइट। तो मुझे लग रहा है शायद हर लोगों को वो चीज़ नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अगर मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में नहीं पढ़ा है तो हाउ यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन, राइट, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट दैट।
सो एनीवेज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू दैट आप लोग जो जो नहीं पढ़े हैं वो पहले तो इस एक्ट को पढ़िए, राइट, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, और खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए दैट क्या पूछ रहा है, दैट ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्टिव राइट्स टू वुमेन, इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, मतलब ये कैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन को प्रोवाइड करता है, इसके एक्ट्स के पॉजिटिव एक्ट्स लिखने पड़ेंगे, एस्पेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिटिकल बोला गया है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, और फाइनली एक कंक्लूजन में आना पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट राइट इट योरसेल्फ. इफ यू डोंट if you are not getting the points, then of course then you can refer to it, and of course you can write your answers, right. So anyways with this ये यहीं पे ये क्लास में रैप करना चाहता हूँ. मिलता है आपके साथ नेक्स्ट क्लास में. टिल देन अगेन दोस्तों डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड रिगार्डिंग admissions are open. You can anytime contact these numbers. You can also log on to our website bhodhraisacademy.in, and of course I personally want you guys to come up in these lists, so that we can proudly say that yes, you are the one who have secured rank from our institute. Thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.